फ्रेंड्स, बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर। देखिए, लगातार बच्चों के मन में क्वेश्चन चल रहा है कि क्या 11 फरवरी को एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। और कट ऑफ कितनी जा सकती है, प्रीवियस कितनी कट ऑफ गई थी। मैं हूं अंकित सक्सेना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है जिस पर मैं अपने मैथ के वीडियोस जो है वो शेयर करता रहूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप लोग मुझे इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा, जिससे आपका एग्जाम प्लस आपकी जो रनिंग होगी प्लस आपका जो ज्वाइनिंग होगी फाइनल, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या 11 फरवरी को एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि 11 फरवरी को एग्जाम कराने की। लेकिन अगर 1% या 2% अगर मान के चलते हैं कि एग्जाम थोड़ा सा डिले होता है, तो भी आपको यही स्ट्रेटजी बनाना है कि 11 फरवरी के हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करनी है। हो सकता है कि एग्जाम आपका थोड़ा सा 2 4 6 दिन या एक हफ्ते डिले हो जाए, तो इससे कोई टेंशन लेना नहीं है। आपको 11 फरवरी के हिसाब से ही तैयारी करना है। और उम्मीद का सबसे ज्यादा यही लग रही है कि 11 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। रिजल्ट भले चाहे थोड़ा सा आराम से आता रहे, लेकिन आपका एग्जाम सरकार की पूरी मंशा है कि आपका फरवरी में कंडक्ट करा लिया जाए। तो भाई 11 फरवरी आप मेरी तरफ से मान के चलिए, जिससे आपको काफी बेनिफिट रहेगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई एग्जाम डिले हो जाएगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, तो उनसे आप काफी ज्यादा आगे आ जाएंगे और सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई 2023 में कितना कट ऑफ जा सकता है, ये मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चे कमेंट ये कर देंगे कि सर आपने अभी से कट ऑफ बता दिया है। तो भाई मैं ये कट ऑफ बता रहा हूं कि आप जिससे एक टारगेट ले पाओ, जिससे आपका एग्जाम जो है वो अच्छा जाए कि हाँ मुझे इतना टारगेट करना है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। और ये टारगेट आपको कैसे लेना है, तो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई है उसके अकॉर्डिंग। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई है, देखिए पहले क्या है, 2018 में ये भर्ती आई थी, तो लगभग 49,000 के आसपास पोस्ट निकली थी। और पहली जो कट ऑफ लगी थी 225 लगी थी, और 216 और 187 जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी वुमेन के लिए। ठीक है, 225 216। और फिर बच्चों को जो है वो इतने प्रॉपर बच्चे मिल नहीं पाए थे, क्योंकि काफी ज्यादा कट ऑफ रखी गई थी, तो रनिंग में काफी बच्चे बाहर हो गए थे। तो फिर क्या हुआ कि कट ऑफ को डाउन किया गया, और फिर से सेकंड कट ऑफ निकली है 215, 204, 172, 135 और 181। मतलब ये जनरल, ओबीसी और एससी एसटी वुमेन की ये कट ऑफ रही है। मतलब 225 से गिरकर 215 हो गई थी। रीजन क्या है, काफी बच्चे रनिंग में बाहर हो गए थे, और काफी बच्चे जो है वो रनिंग देने नहीं गए थे, क्योंकि अदर एग्जाम में उनका कहीं पे सिलेक्शन हो गया था। ये तो हर भर्ती में होता है, और इस बार भी ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा कि फॉर्म अभी देखिए 25 लाख के आसपास सरकार उम्मीद कर रही है, लेकिन एग्जाम आप मान के चलिए 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख ही मुश्किल से एग्जाम देंगे बच्चे। अगर फरवरी में हो जाता है तो हो सकता है 20 लाख तक दे दें, लेकिन अगर थोड़ा डिले होता है तो और संख्या घट सकती है। तो आप लोग को कितना टारगेट लेके चलना है 2023 में, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो आप 225 भैया गई थी, 215 गई थी, तो हम लोग को कितना टारगेट लेके चलना है। तो भाई जनरल में अगर आप हो तो कम से कम 235 का टारगेट बनाइए, तब कहीं जाकर 2 3 क्वेश्चन अगर आपके ऊपर नीचे हो गए तो आप 230 तक कहीं ना कहीं जाके सेट कर जाओगे। और ये मैं 235 तब बता रहा हूं जब पेपर आपके पिछली बार के अकॉर्डिंग ही आया है। तो अगर पेपर टफ आया है तो कट ऑफ थोड़ी सी गिर जाएगी। अगर पेपर पिछली साल की अपेक्षा इजी आ गया तो हो सकता है 250 कट ऑफ चली जाए। तो भाई ये जो 235 मैंने बनाया है, जो पिछली साल के अकॉर्डिंग ही मैंने बताया है, ठीक है। और ओबीसी के अगर मान के चलें तो 225, कम से कम आप इतनी तैयारी करो। मॉक टेस्ट लगाओ आप, तो कम से कम इतने नंबर आपके बनने चाहिए। पेपर मॉक टेस्ट अगर टफ है, अगर 200 नंबर भी आपके आ रहे हैं तो भी ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कम से कम आप 192 नंबर के मान के चलिए एससी कैटेगरी वाले, और एसटी वाले आप 160 का टारगेट बना के चलिए, और वुमेन कम से कम 210 का। तो इतने, क्योंकि इस बार सीट का लगभग 62,000 के आसपास है, तो थोड़ा सा कट ऑफ कमी रहेगा भाई इसकी अपेक्षा। लेकिन आपको टारगेट अभी यही बना के चलना है जिससे आप फाइनल सिलेक्ट हो जाएं और पहली लिस्ट में सिलेक्ट हो जाएं। अब पहली लिस्ट क्या होता है, देखिए अगर पहली लिस्ट में आप सिलेक्ट हो गए मतलब फाइनली, तो क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग पे जल्दी भेज दिया जाएगा। और जल्दी भेजने का आपको फायदा ये होगा कि आपका 5 से 6 महीने की जो है सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है कि वो एक बार में 20,000, 25,000, 30,000 बच्चों को ही ट्रेनिंग करा पाते हैं। तो अगर पहली लिस्ट में आप अगर आ जाते हो तो आपको इसका काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी कोई भी अगर डाउट रहता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और आज से ये टारगेट बना लीजिए 235, 225 अपनी कैटेगरी के हिसाब से। और बाकी जो मेरी वीडियो आएगी मैथ की, वो आप ग्रुप में मैं शेयर करता रहूंगा, वो भी आप देखते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।